नमस्कार, मैं हूं खुशी। आप देख रहे हैं 009 टीवी नेटवर्क बिहार झारखंड। बिहार में ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही मुखिया प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में बड़े जोर शोर वोटरों को लुभाने में जुटी हुई है। मुखिया जी पिछले 5 सालों में अपनी पंचायत में कितना काम किया है, इस बात की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल खन्ना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के तेल्हाड़ा पंचायत से जुड़ गए हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राहुल खन्ना और आप देख रहे हैं 009 टीवी नेटवर्क बिहार झारखंड। मैं अगर बात करूं तो बिहार में ग्राम पंचायत की चुनाव बहुत ही जोर शोर से चल रहा है और यहाँ पे जितने भी हैं मुखिया पद के लिए, जिला परिषद के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, पंचायत समिति के लिए, वार्ड के लिए बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि और कैंडिडेट हैं जो इस टाइम अपने अपने वोटरों के पास जाकर के वोट लेने की रणनीति में लगे हुए हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर हम किसी मुखिया को या किसी वार्ड को या किसी प्रतिनिधि को अगर हम वोट देते हैं उसका हमें फायदा क्या होगा। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको बिहार से, बिहार के नालंदा जिला के तेल्हाड़ा पंचायत है और तेल्हाड़ा पंचायत के एक छोटा सा गांव है। ये महादलित परिवार का गांव है जिसको मैं कह सकता हूं और मैं अंदर भी लेके चलूंगा। लेकिन सबसे पहले अंदर जाने से पहले आने के लिए जो सड़कें होती है वो सड़कों की हालात क्या है, क्योंकि इस पंचायत के मुखिया पिछले 15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनको पिछले 15 साल में कम से कम कुछ भी नहीं तो कई करोड़ का फंड मिला होगा, योजना मिला होगा, सरकार की तरफ से पैसे का सहयोग मिला होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें इस गांव में जाना है तो जाने के लिए मुझे कैसे जाना पड़ेगा, ये पूरा हालात आपको मैं दिखा रहा हूं। ये पूरा हालात आप देखिए, मैं जहां बैठा हूं इस वक्त और मैं ये दिखा रहा हूं, ये सड़कों का हालात है और यहाँ की जो जनता है वो सब जनता मेरे साथ में खड़े हैं और मैं दिखा रहा हूं कि एक घुटना भर है। जरा एक पैर रखिए इसमें कोई भाई साहब, इतने पैर में आप समझ सकते हैं कि जब घुटना भर पैर अंदर चला जाता है तो यहाँ से 2 व्हीलर गाड़ी लेकर के या 3 व्हीलर गाड़ी लेकर के गांव में घुसना कितना मुश्किल हो सकता है। 4 व्हीलर गाड़ी तो चलिए जैसे तैसे खींच खाच के चला जाएगा, लेकिन फिर उसके बावजूद भी 15 साल मुखिया रहा तो उसने क्या काम किया। इन्हीं सारी मुद्दों पे हम फिर से बात करना चाहते हैं। इस गांव के लोग हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में काम करने वाले मुखिया पिछले 15 साल से यहाँ पे मुखिया बन करके सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकाल करके वो उस योजना के अंतर्गत में हजम कर गए होंगे, लेकिन आज भी इस गांव की हालत ऐसी है। सबसे पहले मैं किसी भाई से बोलूंगा, जरा मेरे मोबाइल को आप लोग पकड़े, जरा ये जरा, हाँ ये पकड़िए। अब ये जो मुखिया जी हैं पिछले 15 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। सबसे पहले सर आइए, कोई एक आदमी हमारे पास, आप ही आइए ना सर। बाबू जरा थोड़ा सा हमको खड़ा भी होने दीजिएगा, खड़ा होने की भी जगह नहीं है। सबसे पहले अपना नाम बताइए सर आप मुझे। मेरा नाम नंदकिशोर प्रसाद है जी। आप यहाँ के अस्थायी निवासी हैं? वार्ड नंबर 3 का रहने वाला निवासी हूँ जी। क्या नाम है इस गाँव का? आजीपुर टोला बोला जाता है, ऐसे पूरा गाँव बोला जाता है। ये महादलित का टोला है? महादलित का टोला है जी। ये जो पंचायत है तेल्हाड़ा पंचायत है? तेल्हाड़ा पंचायत है। यहाँ के मुखिया कौन हुए? अवधेश गुप्ता। कितने साल से हैं यहाँ? 15 साल से जी हैं। 15 साल में इस महादलित टोला में, जैसा कि हमने लाइव तस्वीरें दिखाया है, वो कितना काम किए होंगे? काम तो यहाँ करने नहीं आते हैं तो काम का क्या मैंने बात कर सकता हूँ? कभी नहीं, कभी नहीं। यहाँ तो खाली आते हैं मैंने वोट मांगने के लिए, सब मिलके सबको कुछ पैसा दे देता है, कुछ दे देता है, अपन वही में कहानी गोल किया रहता है। थोड़ा सा आप लोग भाई जरा पीछे चलिए ना हमारे। तो देखा है आपने, यहाँ की जो जनता है उनका यही कहना है कि पिछले 15 साल से यहाँ पे जो मुखिया जी हैं अवधेश गुप्ता जी, उनके कार्यकाल रहा, वो यहाँ के मुखिया रहे। मैं जरा दोनों तरफ इधर भी वीडियो लीजिए, ये भी वीडियो दिखाइए और ये साइड का भी वीडियो दिखाइए। ये कच्ची सड़कें हैं, अगर चाहे मुखिया जी तो यहाँ पे खड़ंजा बिछा सकते हैं, पीसीसी ढलैया कर सकते हैं, ये सारे उन्हीं के अंदर आता है, वो काम करवा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने काम नहीं किया है। सर आपका क्या नाम है बताइए? मेरा नाम सर सुबोध जी। आप क्या करते हैं? हम सर काम करते हैं राजमिस्त्री का। जी जी। ये पिछले 15 साल से आपके मुखिया जी यहाँ पे मुखिया बन के राज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी यहाँ की सड़कों में अभी तक ईंट सोलिंग का भी काम नहीं हुआ सर। क्यों नहीं हुआ, ये कारण बताइए। कारण सर यही है कि मतलब जो मुखिया जी आते हैं तो बोलते हैं हो जाएगा, लेकिन काम करते नहीं है।
अच्छा। और वो मतलब आके मतलब बोल देते हैं, हम लोग क्या देते हैं कि काम मतलब होगा, लेकिन काम मतलब कई बार हम लोग क्या करते हैं, उनको प्रयास करते हैं, लेकिन कहता खाली होगा, कभी काम करवे भी नहीं करते हैं। और हमेशा मतलब उनको बार बार कहते रहते हैं, लेकिन सुनते नहीं है। आपके वार्ड के जो वार्ड अध्यक्ष हैं वो कौन है? हमारे बात का अध्यक्ष मतलब कमला देवी है। कमला देवी जी। कमला देवी। क्या कमला देवी को पिछले 15 साल में कोई सरकार की तरफ से फंड नहीं मिला? वो तो 5 साल रहे हैं ना, 5 साल रहे, ठीक है। 5 साल। तो ये 5 साल में भी उनको फंड मिला होगा काम करने के लिए। काम करने के तो वो अपने वार्ड के कम से कम, देखिए इस बार बहुत फंड आया था लोगों को काम करने के लिए, 32-32 लाख रुपए आए सबके पास में। क्या उनको मुखिया की तरफ से पैसा मिला कि नहीं मिला? मिला सर, पैसा तो मिला। वो अपना घर बनाया, अपने घर बनाया, और मतलब वो गली में थोड़ा सा नाली जिसे तिसे में लगा नहीं बना, नाली सर बना, नाली बना है। नाली बना, मतलब कि 4 आना काम हुआ, 4 ना काम सर हुआ है ना। और बाकी के पैसा कहाँ गया? बाकी का पैसा सर मतलब ये घर में गया, साइकिल खरीद लिया, 4 व्हीलर खरीद लिया, और क्या है। हाँ, कौन के बोलिएगा, देखिए फिर से चुनाव आ रहा है, फिर से वो वोट मांगने आएंगे आपके पास में, है ना। क्या उनका बिजनेस क्या है कमला जी का? कमला जी सर बिजनेस कुछ नहीं है, जो खाली बाहर सदस्य सर खड़ा रहते हैं। हाउस वाइफ है, हाँ, है ना। पिछले 5 साल से हो रहे हैं, 5 साल से है ना। चलिए अच्छी बात है। और कौन है हमारे साथ बात करेंगे? भैया जरा आगे आइए। हाँ, क्या नाम है आपका? विकी कुमार। विकी जी, आप क्या करते हैं? हम बोरिंग प्लांट चलाते हैं। बहुत अच्छा बात है। यहाँ जो पिछले 5 साल से आपके वार्ड सदस्य हैं या आपके मुखिया जी 15 साल से हैं, उसके बावजूद भी ये सड़कों की हालत बहुत खराब है। इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देश मुखिया आते हैं तो बोलते हैं हम बड़ारी पुल बना दिए हैं, लालानाथ पुल बना दिए हैं, बाकी ये देखिए हाजीपुर की रोड है, आने जाने में बहुत कठिनाई होता है। तो क्या इस बार भी वैसा ही मुखिया चाहिए, नहीं। बदलाव होगा? बदलाव हो, पूरा बदलाव हो। कैसा मुखिया चाहिए इस बार? जो कहेंगे रोड हम बना देंगे, पूरा विरोधी उनको रहेगा। मतलब काम करने वाला मुखिया काम करने चाहिए, वाला है ना, जो काम करे ऐसा मुखिया। इस बार अगर मुखिया जी आते हैं वार्ड में या आपके गांव में आते हैं आपसे वोट मांगने, तो उनको क्या जवाब दीजिएगा? वोट मिलवे नहीं करेगा, वो खेदा जाएगा, चप्पल माला के माला पहनवा देगा सर। हाँ। लेकिन मुखिया जी तो बहुत अच्छे आदमी है, आप अच्छा आदमी है, ये नहीं है, काम ही नहीं किया, साथ में क्या बताइए। हम देखिए सब्जी बोलते हैं, सब्जी कम नहीं, जैतून की सब्जी में सब्जी कम नहीं हो रहा। थोड़ा सा मैं बोलूंगा अपने कैमरामैन को, जरा आगे आइए यहाँ से, और कैमरा इस तरफ घुमा के लीजिए, मुझे पूरा पीछे मुझे जरा गांव दिखना चाहिए, थोड़ा सा इसे ले लीजिए, है ना। आगे आइए थोड़ा सा, आप लोग इधर आ जाइए, बात कर रहे हैं, आइए ना बात। ये मेन रोड है, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, जरा कैमरा घुमाइए। ये मेन रोड जो है, ये देखिए पक्की सड़कों से, मैं पीछे एकदम दिखा रहा हूँ लास्ट में, ये पक्की सड़कों से कुछ ही दूरी पे है, आधा किलोमीटर होगा सर, ये है ना, आधा किलोमीटर जो मेन है, जहाँ पक्की सड़कें है, वहां से ये कच्ची पगडंडी है, वो अंदर ये खोजपुरा गांव में आती है। और ये पीछे 15 साल से इस गांव के जो मुखिया हैं वो अवधेश गुप्ता जी हैं। और ऐसा नहीं कि बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने उनको पैसा नहीं दिया होगा, फंड नहीं दिया होगा। गांव को विकास करने के लिए बिहार सरकार करोड़ों का खजाना खोल रखा है, जिसको जितना पैसा चाहिए लेकर के जाओ, लेकिन काम करके दिखाओ। लेकिन 15 साल मुखिया रहने के बाद भी अगर अवधेश गुप्ता जी काम नहीं करते हैं, तो इस बार जनता ने उनकी सेवा करने के लिए बहुत सारी चीजों की व्यवस्था करके रखा है। वोट मांगने आएंगे तो उनको ऐसे ही स्वागत किया जाएगा, जैसे किया जाएगा। भैया आइए जरा इधर आइए ना, आप इधर आइए। इस बार मुखिया जी आएंगे आपके पास वोट मांगने के लिए, तो क्या उनको वोट मिलेगा? नहीं सर, उनको वोट नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? बहुत अच्छा आदमी है। नहीं सर, 15 साल हो गया, नहीं राशन कार्ड हम लोग के बना, नहीं रोड बना, नहीं पानी मिलता है सूद से। तो कैसे जब 5 साल जब आता है, वोट के समय आता है, वोट के समय आता है तो बोलते हैं कि नहीं रोड बन जाएगा, नली गली सब बन जाएगा। देखिए सर कितना नली गली दूसरा के जीतने का बाद चलिए ना सर, समय पर नल जल का नहीं मिलता है, राशन कार्ड 15 साल में हम लोग किसी का नहीं बना। यही तो मुखिया का रूप। अच्छा आप जरा आगे आइए ना, आइए ना। क्या नाम है आपका? हम तो राजेंद्र साहब। अच्छा आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं पर। आपके पंचायत के जो मुखिया जी हैं, पिछले 15 साल से यहाँ पे मुखिया बन के राज कर रहे हैं, है ना। आपके वार्ड के भी कुछ यहाँ पे सदस्य हैं जो पिछले 5 साल से यहाँ पे वार्ड बन के रह रहे हैं, उनको सरकारी खजाने से फंड भी दिया गया है। उसके बावजूद भी ये अगर हालात देखने को मिल रहा है, ऐसे में क्या दोबारा वही वार्ड सदस्य रहेंगे, वही मुखिया रहेंगे या कोई और? अभी बदलाव चाहते हैं? बदलाव होगा, नहीं ऐसा मुखिया नहीं चाहिए। अभी मुखिया चप्पल जूता मार खाएगा, वो माला पहनेगा। हमको काम चाहिए, कहिए ना, हमको काम चाहिए सर। और कोई है जो हमसे बात करें? इधर आइए ना, आइए ना। आप राशन कार्ड के लिए परेशान हैं? क्या नाम हुआ आपका? हट ना, ये छोटी जी नहीं पकड़ेंगे, है ना। क्या करते हैं चंदन जी आप?
सर ऑटो चलाते हैं पटना में सर। अच्छा अच्छा, पटना में चलाते हैं। तो क्या मतलब राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा है? हम सर हमेशा जब जाते हैं, जब वहाँ जमा करते हैं ब्लॉक में, मतलब कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है। मुखिया जी के भी पास मैंने बहुत बार हम अप डाउन किए, लेकिन बोलते हैं हो जाएगा हो जाए, लेकिन आज तक इस से कोई काम हुआ ही नहीं मेरे पास। तो इस बार भी अगर मुखिया जी आते हैं आपके पास में वोट मांगने के लिए, तो क्या वही मुखिया जी को वोट नहीं मिलेगा? देंगे वोट, नहीं देंगे वोट उनको। जब काम होता ही नहीं है तो वोट देके क्या करेंगे सर? आपके इस गांव में कितना मतलब जनता होगा उनके मतलब हम सर वार्ड नंबर 2000, 5000, 10,000 कितने जनता होंगे आप पूरे गांव में? हमारे गांव में तो लगभग 2-3 हजार तो होंगे ही सर। 3,000 जनता है। हाँ। तो क्या लगता है 2-3 हजार जनता में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं या पूरा गाँव? हमारे गाँव में टंकी बैठा है। गाँव है जो इस बार तेलहड़ा पंचायत के मुखिया जी का विरोध कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि ऐसे मुखिया का हमें कोई जरूरत नहीं है जो पिछले 15 साल में हम लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं किए। एक छोटा से छोटा भी समस्या को अगर करना है सर, तो वो भी पानी नहीं टंकी जो बैठा है भोजपुरा में वार्ड नंबर 2 में, पानी टंकी बैठ तो गया है, लेकिन किसी को घर में पानी पहुंचता ही नहीं है। फिर बैठाने से क्या तीन नंबर वार्ड वाला काम आपके जो वार्ड के जो लोग हैं यहाँ पे जो 3 नंबर वार्ड वाला लोग है हैं ना, ना, 3 वाला। ये काम उनका है। घर घर पानी पहुंचाना, नहीं पहुंचता है तो आवेदन पत्र दे करके सीओ को, बीडीओ को, जिलाधिकारी को हम लोग बोलते हैं, कई बार कंप्लेन भी अच्छा, किया। आप आगे आइए ना जरा, आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम हुआ चाचा? जी जी जी। अच्छा, क्या समस्या है? क्योंकि चुनाव आने वाला है, बहुत सारे लोग हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मुखिया जी अब काम करेंगे, अब काम करेंगे, लेकिन पिछला 5 साल निकल गया, 10 साल निकल गया, 15 साल निकल गया। क्या कहना चाहते समय तो जी पार हो गया जी? ठीक है। अब तो बिना बदलाव तो कोई समय नहीं देखा जाएगा। हाँ जी, बिना बदलाव के बदलाव जब होगा उसको बाद में पता लगेगा कि अपन जो आते हैं जो कैसा करते हैं। हाँ भाई। तो क्या इस बार मुखिया का बदलाव ये पक्का है? दाम बदलाव है, दाम बदलाव है, बदलाव तो देखा है आपने, इस बार भोजपुरा की जो जनता है उनका यही कहना है, उनका एक मन बन गया है कि तेलहड़ा पंचायत के मुखिया जी इस बार आएंगे तो उनको स्वागत एक भव्य तरीके से किया जाएगा। लेकिन वो ब्रेकिंग न्यूज है, वो किस तरीके से स्वागत किया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ की जनता का यही कहना है कि पिछले 15 साल में मुखिया जी ने 15,000 रुपए का काम नहीं किया। करोड़ों रुपए का फंड उन्होंने सरकारी खजाने से निकाल चुके हैं, लेकिन काम नहीं करते। 15 साल में 15 पैसा देंगे हम लोगों को, क्योंकि हमारा जो कॉलोनी वाला लिस्ट आया था पंचायत में, कटवा दिया है। जो 250 का लिस्ट आया था, उसमें सबसे पहला ऊपर नंबर था मेरा नाम जी। अच्छा, और 1,000 रुपया घूस भी लिए हमसे। 5 साल जो हो गया 1,000 घूस लिए। मुखिया जी, मुखिया जी का नाम बताइए। भेज दिया। काहे के लिए लिए 1,000? पुलिस के लिए क्या 1,000 रुपया फिर भी नहीं बना हुआ है, बनेगा। इतना गरीब मुखिया है। अब 3-4 रोज पहले आए थे, झोरैया हो रहा है। अच्छा, उन्हीं को जिम्मे हो रहा है। बड़ा से वोट वोट लेने के लिए बैठे तो उनसे हम कहें कि मुखिया जी आपको 5 साल हो गया, मम्मी को अब 1,000 तो 2,000 हमें हो गया, हाँ जी, पुल्ली भी नहीं मिला, पुण्य भी नहीं मिला, तो अच्छा तो पैसा लौट गया, पैसा लौट जाएगा। लौट गया। तो ब्याज के साथ लीजिएगा। तो अब तो कहना, अब तो साहब का सारा जनता का उनको छोड़ेंगे, जाने जाने घूलेंगे, जाने जाने प्रचार होगा सबसे पहले। तो देखा है आपने, मुखिया जी कॉलोनी के नाम पे भी 1,000 रुपया क्या चीज कहलाता है। क्या हमारे तेलहड़ा पंचायत के मुखिया जी इतने गरीब हैं कि उन्हें 1,000 रुपया रिश्वत लेने की जरूरत है, घूस लेने की जरूरत है जनता से? जो जनता मुखिया जी पे आश्रित है कि हमारे गांव का पंचायत का मुखिया ऐसा हो कि हमारे परिवार को, बच्चों को, घर को, गांव के बारे में को, भी सबको आप लोग विकास की बोलिए। ओर लेकर के नाली के बारे में। लेकिन उसके बावजूद भी मुखिया जी घूस लेकर पिछले 5 साल में बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। सर आप आगे आइए ना, जरा साहब से बात करेंगे। आपके क्षेत्र के जो मुखिया जी हैं उनके ऊपर रिश्वत लेने का भी आरोप लग रहा है। जैसा कि अभी चचा ने बताया है कि 1,000 रुपया हमने दिया था कॉलोनी के लिए, उन्होंने हमसे लिए थे और आज तक कॉलोनी पास नहीं हुआ, 5 साल हो गया। अब वो पैसा हमको लौटाने के लिए कह रहे हैं। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर वो तो ऐसे आदमी हैं, ऐसे महान पुरुष हैं कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। इतना महान है कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। हमको लगता है सर उसको, उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिनीज बुक में नाम आना चाहिए। दर्ज करवा दीजिए आप लोग। हम लोग करवाएंगे सर, हम लोग करवाएंगे। ये देख रहे होंगे सर आप लोग, यहाँ पे नाली गिर रहा है सर, वहाँ पे नाली गिर रहा है। चलिए ना, 15 साल में अगर ये प्रत्येक साल 10 फीट का नाली का निर्माण करते तो मेरा खेत भी आबाद होता और इन लोग का परेशानी भी दूर होता सर।
एक बार भी वो ये नहीं पूछने आए कि आप लोग का पानी कहाँ गिरता है, बढ़ना ये लोग भी फेंकते हैं। उसके लिए भी हम मैंने कभी भी होता है बात विवाद हम लोग में हो जाता है, मगर कभी वो एक बार भी पूछने नहीं आए कि वहाँ तोरा कौन दिक्कत हो, कभी पूछे अब ये लोग अब हम तो यही कहेंगे कि सर अब यही लोग मालिक हैं, हम लोग तो बलगोट बना कि देवथान से लेके कल्लू मुसहर भी तक के ईंटा छोड़ी, अब देखिए आधे रास्ता में बन कर रहा है, खत्म हो गया ईंटा, लिस्ट में निकल गया। अच्छा, लिस्ट में निकल गया पूरा पैसा निकल गया जी, वहाँ तक लिखा गया कि वहाँ तक हो गया। अच्छा, पैसा फर्जी तरीके से निकाल दिया गया ऐसा। हाँ, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ निकाला गया है ना, काम नकली दिखा के, असली नहीं। नकली का हो जाता वो थोड़ा सा दिखा के पूरा पैसा एम्बुलेंस नहीं आता, जैसे ढोना पड़ता है माथा पर हम लोग को भी करना है। मुखिया के जीरो मानिए तो देखिए पूरा पंचायत हम लोग तेल्हारा से नारायणपुर, हमारा मेरे घर नारायणपुर है जी, वो टोला नंबर 4 वार्ड नंबर 4 में आप जी। हाँ, हम आपके पास भी आएंगे, आइए चाहे मत आइए। हाँ। बाकी हम उन लोग को, उनको अध्यक्ष मुखिया को हम जीरो मानते हैं। एको पैसा के लिए हम लोग का काम करेंगे। तो देखा है अपने खुदरा की जनता आज वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 में 009 की टीम सर्वे कर रही है और जानना चाह रही है कि पिछले 5 साल में ये पंचायत की मुखिया ने कितना विकास किया है। यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं उन्होंने करोड़ों रुपए फंड के तौर पे उनको सहयोग मिला है सरकार की तरफ से, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिला है। हम लोग को पैसा मिलने के बावजूद भी अगर पिछले 5 साल में अगर विकास नहीं हुआ, नल जल नली गली 7 निश्चय योजना जो है वो नीतीश कुमार जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 7 निश्चय पार्ट 2 की भी अब तैयारी हो चुकी है कि इस बार से एक मुखिया को करीब करीब 5 करोड़ का फंड मिलने वाला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 करोड़ का फंड मुखिया कहां इस्तेमाल करेगा। जो पिछले 15 साल में आपने जो हालात देखे हैं, शायद हो सकता है कि आने वाले 5 साल में भी ऐसा ही हालात हो सकता है। चलिए, और भी बहुत सारे वार्ड में लोग हैं जिनसे मैं बात करूंगा, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 009 टीवी नेटवर्क बिहार झारखंड। नमस्कार।